पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे टकराव के बीच देश के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर यह है कि रोहतांग टनल बनकर तैयार हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे दुनिया की सबसे लंबी टनल यानी कि रोहतांग टनल, जिसे अब अटल टनल का नाम दिया गया है। जल्द ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस टनल के बनने से पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की सप्लाई लाइन 12 महीने तक खुली रहेगी। रोहतांग टनल ठीक मेरे पीछे है, वो बनकर तैयार हो चुकी है। जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है। लेकिन भारत के लिए ये एक रिकॉर्ड से ज्यादा सामरिक महत्व रखती है। सामरिक महत्व इसलिए रखती है क्योंकि इस वक्त पूर्वी लद्दाख में भारत का चीन के साथ टकराव चल रहा है और ये रोहतांग टनल, जिसको अब नाम अटल टनल दे दिया गया है, ये दरअसल पूर्वी लद्दाख को भारत के साथ दूसरे हिस्सों के साथ 12 महीने ये कनेक्ट करके रखेगी। 10 साल लगे इस रोहतांग टनल को बनाने के लिए। एबीपी न्यूज इसके उद्घाटन से ठीक पहले, यानी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं, उससे पहले एबीपी न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है। हम देखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितनी मुश्किलात क्यों लगी इस अटल टनल को बनाने में। हमारे साथ खुद बीआरओ के अधिकारी होंगे जिन्होंने इसको बनाकर तैयार किया है और साथ ही होंगे इंजीनियर्स जो बताएंगे इसका सामरिक महत्व। ये जो टनल है रोहतांग टनल, दरअसल ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में ये बनी है। 9 किलोमीटर लंबी ये टनल है। इस तरह की अपने आप में 10,000 फीट की ऊंचाई पर, ये बताया गया है हमें कि ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ऐसी टनल दुनिया में कहीं नहीं है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर हो और इतनी 9 किलोमीटर लंबी टनल हो। खास बात यह है कि इतनी लंबी टनल के लिए, और ये टनल ऐसे समय में बनी है जब भारत की जो तनातनी है वो पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही है, क्योंकि यही टनल जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है हिमाचल प्रदेश के बाकी देश के हिस्सों से, और फिर आगे जो लद्दाख जो है, जो लेह लद्दाख है, उसको भी यही रास्ता जाता है जो कुल्लू मनाली और जो लाहौल स्पीति यानी कि सरचू जगह आती है, फिर उपसी और फिर कारू और फिर उसके बाद ले, ये भी यही टनल कनेक्ट करती है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और लेह लद्दाख के लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट मान सकते हैं कि अब वो पूरे देश के साथ 12 महीने कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि रोहतांग दर्रा जो था वहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी। उसके चलते वो दोनों डिस्ट्रिक्ट यानी कि लाहौल स्पीति और साथ ही लेह लद्दाख जो है वो दोनों कट जाते थे देश के साथ, और जोजिला पास क्योंकि लेह लद्दाख को दूसरी तरफ से एक्सेस से कनेक्ट करता था, वो भी बर्फबारी से कट जाता था। लेकिन अब इस टनल के बनने से ये जो कमी है ये पूरी हो चुकी है। और हमें जो जानकारी मिली है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2002 में शुरुआत हुई थी इस रोहतांग टनल को बनाने की। खुद उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई टनल बनने की, वो वर्ष 2009-10 से शुरुआत हुई, यानी कि करीब करीब 10 साल इस पूरे टनल को बनाने में लग गए। इस वक्त जब हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि टनल पूरी तरह से बन के तैयार है। सिर्फ फिनिशिंग टच जो है हम लोग देख रहे हैं, जहां जहां मजदूर थोड़ा काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रहे हैं, वो फिनिशिंग टच दे रहे हैं, लाइटिंग्स की या फिर और दूसरी चीजों की जो ग्लिटर्स हैं वो लगा रहे हैं। दोनों तरफ देखेंगे बीआरओ वेलकम्स ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी। ये इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए बीआरओ ने पहले से ही इस तरह के बोर्ड्स यहाँ पर, साइन बोर्ड्स लगा दिए हैं। जो 80 दिखाई दे रहा है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है। जो हमें बताया कि हर 60 मीटर पे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि पूरी मॉनिटर कर सके बीआरओ और बीआरओ की टीम कि अंदर, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक इसके अंदर रहने वाला है, क्योंकि लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, ये यहाँ पर टूरिस्ट का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, सेना का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है लेह लद्दाख जाने के लिए, आईटीबीपी का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, कॉन्वॉय बहुत जाते हैं, जिससे जो पुराना रोहतांग दर्रा था जो कि 7-8 महीने कटा ही रहता था बर्फबारी में, बरसात में, तो उससे ये निजात मिल गई है उससे वहां जाने के लिए। और डिस्टेंस भी कम हो गया, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कम से कम हो गया है पूर्वी लद्दाख जाने के लिए यहाँ से। तो कई घंटे बच जाएंगे सेनाओं के लिए, और क्योंकि वो बहुत छोटा रास्ता था तो हैवी मशीनरी निकलने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन ये देखेंगे कितना बड़ा ये टनल बनाई गई है, रोहतांग टनल। प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अब इसका नाम अटल टनल कर दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग को जो जानकारी मिली, एस्केप रूट यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि इतनी लंबी टनल है, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे निकलेंगे। जगह जगह फाइंडर्स, वे फाइंडर्स लगे हुए हैं, जो ग्रीन कलर के, जो मेरे कैमरामैन उधर दिखा रहे हैं, ये देखिए साइड्स में लगे हुए वे फाइंडर्स, टेलीफोन सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं। उससे पता रहेगा कि आपको कहाँ निकलना। अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है तो इसके नीचे एक और टनल बनाई गई, एस्केप रूट बनाया गया, उस टनल से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं।
एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल यानी कि अटल टनल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। लेकिन जो इतनी लंबी टनल बनाई गई है वो भी इतनी ऊंचाई पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम्स कैसे हैं उस पर जानने के लिए हमारे साथ खुद बीआरओ के लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद शर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे। कर्नल विनोद शर्मा, इतनी लंबी टनल है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक हमने सुना है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इसके अंदर से गुजरेंगी, क्योंकि टूरिस्ट का भी और सेना की गाड़ियाँ भी निकलती हैं और आईटीबीपी की गाड़ियाँ। सेफ्टी सिस्टम से क्या क्या यहाँ पर किए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं इस टनल के अंदर? जी देखिए, अभी जैसे हमने आपको एस्केप टनल तो हमने आपको दिखाया, अभी एस्केप टनल जो है वो हमारा है मेजर एक्सीडेंट एवर्जन का सिस्टम है। उसके अलावा जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फायर हाइड्रेंट पाइप्स है। फायर हाइड्रेंट पाइप पे यू कैन सी देयर आर स्प्रिंकलर्स प्लस there are SOS phones at every 150 meters, plus you see the loudspeakers are there, suppose in emergency we have to make some announcement, और हमको हमारा इसका अपना ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होगा जो कि जो भी गाड़ी अंदर ट्रैवलर्स होंगे उनके हम FM सिस्टम में वी कैन गेट इनटू देयर FM सिस्टम एंड वी कैन मेक अनाउंसमेंट कि उनको डायरेक्शंस देने के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूरा लिखा हुआ बीआरओ क्रिएट्स, कनेक्ट्स एंड केयर्स। जी हाँ, ये बीआरओ अपने मोटो के अनुसार बीआरओ क्रिएट्स, like BRO has created this engineering marvel and it connects, it is connecting to the people of लाहौल, for which like अगर टनल बनने के बाद तो ये एक तरह से लाहौल के लोगों के लिए लाइफ लाइन है, बिकॉज रोहतांग पास बंद होने की वजह से तो वो लोग 6 महीने कट ऑफ रहते थे। तो इन दैट सेंस वी आर कनेक्टिंग विद द पीपल एंड केयर्स। बेसिकली इफ यू सी द केयर, अगर हम जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं उससे हमारी जितने भी कंट्रीज के जो फार फ्लैज विलेजेस हैं दे कम इनटू द मेन स्ट्रीम इंडिया। सो उनको एक कनेक्टिविटी का बहुत अच्छा साधन मिलता है जिससे उनका टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, अगर आप देखेंगे तो ये सारी सुविधाओं का उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये टनल तो बहुत चैलेंजिंग टास्क था हमारे लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये काम शुरू हुआ था 2010 में। उस समय हम लोग काम किया था 2 पोर्टल के साइड से, एक नॉर्थ पोर्टल, एक साउथ पोर्टल। नॉर्थ पोर्टल जो है हर साल में 6 महीने बंद रहता था। स्नो क्लियरेंस करने के बाद ही उधर में रिसोर्सेस हम इंडेक्ट कर सकता था, और उसके बाद में स्नोफॉल नेक्स्ट ईयर का जो है शुरू होने से पहले हम लोगों को डी इंडक्शन भी करना पड़ता था। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है सेरी नाला। इस टनल के अंदर में एक बहुत बड़ा फोल्ड जोन है, शेयर जोन है, वो तकरीबन 600 मीटर लंबा है। वो जो है इतना लंबाई में जो है ये सबसे बड़ा शेयर जोन होगा कोई भी टनल में, तो इसलिए बहुत कठिनाई हुई है। वो सेरी नाला होने के वजह से सेरी नाला के ऊपर से जो शेयर जोन के अंदर से जो है पानी 140 लीटर पर सेकंड तक तो पानी आता था। साथ साथ में बहुत बड़ा मकफ्लो भी होता था साथ में। वो काम करने में तो बहुत डेंजरस भी था, लेकिन हम लोग जो है उसको संभाला है। तो बीआरओ इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर सब मिलके जो है उसको काम को आगे बढ़ा है। नहीं तो वरना जो है कई प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा जो है ऐसा इतना लंबा शेयर जोन होने के बाद प्रोजेक्ट ही बंद होता था। लेकिन हम लोग ने इसको चैलेंज के हिसाब से ले लिया है और आगे काम बढ़ाया है। और एक काम होना था, वैसे 6 साल के अंदर में काम पूरा होना था, लेकिन इस सेरी नाला की वजह से ही हम लोग को 4-4.5 साल जो है और ज़्यादा जो है टाइम लग गया है। हम जब आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा साउथ पोर्टल और नॉर्थ पोर्टल एक तरह से 2 अलग अलग कह सकते हैं कि संस्कृति हो गई। उधर का जो हमारा थीम था वो जो है कुल्लू वैली का जो थीम है उस हिसाब से उसका आर्किटेक्चर व्यू किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो नॉर्थ पोर्टल का व्यू है वो जो है लाहौल वैली का जो संस्कृति है उसको जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि बीआरओ जो है 2 संस्कृतियों को जोड़ने का जो है काम कर रहा है। अभी ये जो है सिर्फ बनकर तैयार हुई है, खुली नहीं है यहाँ पर। और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं पहाड़, जो ये पीर पंजाल रेंज है, और इसी पीर पंजाल रेंज के अंदर से पहाड़ों को तोड़कर जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटल टनल को तैयार किया है। हालांकि वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इस रोहतांग टनल का जो बनाने का काम शुरू हुआ वर्ष 2009 में से शुरू हुआ था। ये देखिए यहाँ पर पत्थर भी लगा हुआ है कि 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। लेकिन जो बनने की शुरुआत हुई वो वर्ष 2009 से ही शुरुआत हुई, और अब करीब 10 साल बाद आकर ये अटल टनल यानी कि रोहतांग टनल बनकर तैयार है। जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं उन्हीं के अंदर से ये रास्ता बनाया गया है। ये जो रास्ता था जो कि लाहौल स्पीति, जो देश के सबसे दूरस्थ जिलों में से एक है हिमाचल प्रदेश के, वो और लद्दाख, लेह लद्दाख, उसको जोड़ता था पूरे देश से,
तो ये रास्ता एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये इस रास्ते से होकर ही गाड़ी जाती थी। और जैसे ये गाड़ी है, ये आपको सिविलियन गाड़ी लगेगी, लेकिन दरअसल ये आर्मी के लिए गाड़ी जा रही है। आर्मी का सामान इसमें है, जो केबिन है। ये रास्ता, ये छोटा सा जो रास्ता था, ये पुराना रास्ता है जो रोहतांग पास के लिए जाता था, और ये नवंबर दिसंबर से ही बंद हो जाता था। कितना छोटा रास्ता है, एक ही गाड़ी इसमें आ सकती है। और ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं पीछे, ये दरअसल इसी के लिए है कि इतनी गाड़ियां यहाँ पर आ नहीं सकती, एक एक करके गाड़ी निकलती हैं। कोई गाड़ी सामने से आ जाए तो फंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब ये किसी तरह से खुला है ये ट्रैफिक। और ये देखिए, ये जो गाड़ी है ये आर्मी ड्यूटी के लिए ही है, और आर्मी ड्यूटी के लिए, क्योंकि ये सब लद्दाख जा रही है, पूर्वी लद्दाख, जहाँ पर भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है। तो ये गाड़ियों में मुश्किल होती थी। लेकिन अब क्योंकि रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गई है, एक बार फिर से चलते हैं रोहतांग टनल की ओर। ये रास्ता हमने दिखाया, कितना छोटा रास्ता ये रोहतांग दर्रे के लिए जाता था, जो साल में 6 महीने बंद रहता था। और मुश्किल यही आती थी कि इतनी छोटी गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो सेना की जो हैवी मशीनरी होती थी उसके लिए और भी मुश्किल आती थी, क्योंकि यहाँ से रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल था। और अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही रोहतांग टनल का उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ से करीब 9 किलोमीटर लंबी ये रोहतांग टनल बनाई गई है पीर पंजाल रेंज के भीतर से। जहाँ इस वक्त हम हैं, ये मनाली, कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से फिर शुरू हो जाएगी, जहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहीं से शुरुआत हो जाएगी अटल टनल की। और सामने देखेंगे तो ये जो ब्रिज बनाए गए हैं, नए ब्रिज बनाए गए हैं ब्यास नदी पे, ये इसीलिए ताकि यहाँ से रोहतांग टनल तक जाया जा सके। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे इस एबीपी अनकट और फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।